अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान में आज भी कायदे आज़म के उस कॉल पर बड़ी खुश असलूबी से अमल होता है कि यहाँ हर मजहब के तमाम लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसकी बेहतरीन मिसाल फैसलाबाद में देखी जा सकती है। यहाँ एक तरफ चर्च और एक तरफ मस्जिद है, दीवारें साथ है, कभी कशीदगी नहीं हुई। वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का आपस में प्यार और मोहब्बत कैसा है, ये मुनफरिद मजहबी हम आहंगी कैसी है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस जगह पहुंचे हैं जिस जगह एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ मस्जिद है और दीवारें आपस में सांझी है और इनका कहना है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इनसे बात करते हैं इसी हवाले से कि कभी किसी से कोई इशू तो नहीं हुआ, कोई मसला तो नहीं हुआ। सबसे पहले भाई से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठाक। अच्छा प्यारे भाई, एक तरफ मस्जिद है एक तरफ चर्च है, इस हवाले से जरा बताइएगा। जी ये एक हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिसाल है कि चर्च और मस्जिद दोनों की एक दीवार है। एक साइड पे चर्च है, दूसरी साइड पे मस्जिद है। तो चर्च जो है इसको बनने में 60 साल हो चुके हैं, बल्कि उससे पहले से भी सब इधर मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। जब से चर्च और मस्जिद इकट्ठे बने हैं और ज़्यादा जो प्यार है ये बढ़ गया है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। जो भी इधर इबादत का टाइम उधर होता है, इधर का टाइम हम चेंज कर लेते हैं कि उधर जो भी नमाज रखे वो डिस्टर्ब ना हो। जब वो नमाज ख़त्म कर लेते हैं फिर हम भी अपनी दुआ शुरू कर लेते हैं, इधर नमाज अपने प्रोग्राम वगैरह जो भी इधर अटेंड करते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई हमें परेशानी नहीं रहती। क्योंकि हम एक दूसरे की सलाह के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम हर काम को मैनेज करते हैं, तरीके के साथ करते हैं सारा काम। और हम सब इधर भाईचारे के साथ रहते हैं, कितने मोहब्बत के साथ परसेंट रहते हैं। इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कितने परसेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ इधर पे? सिर्फ और सिर्फ ये 2 गलियां, ये चर्च वाली गली है एक, इधर कुछ 5% रहते हैं। 5% लोग जो है ना इधर क्रिश्चियन रहते हैं, बाकी 100% 95% जो लोग हैं ना वो सब मुस्लिम है। आपस में प्यार मोहब्बत कैसा है? आपस में बहुत ज्यादा हमारा एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, प्यार है। तो हम इधर ही एक दूसरे के इवेंट्स पे जाते हैं आप? जी इधर जब कोई इवेंट्स होता है, प्रोग्राम होता है, तो एक दूसरे के साथ शिरकत करते हैं, मिलते हैं। जब हमारी कोई ईद आती है वो हमें भी मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जब उनकी ईद आती है उनको भी हम मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। दूसरे भाई से जानते हैं। आप भाई बताइएगा, बड़ी अच्छी मिसाल है जो मतलब कभी किसी से कोई इशू तो नहीं हुआ क्योंकि आपस में इकट्ठे रहते हैं, कभी कोई ऐसा मसला हो? नहीं सर, कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। जब से ये बनाया ऐसे प्यार से ही चल रहे हैं। कभी भी आज तक ऐसा कोई, हम भी इधर ही बड़े हुए हैं, हमारे बड़े हैं जो वो भी इधर ही बड़े हुए हैं, कभी आज तक कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। ये भाई है हमारे इधर तो सारे ये भाई मिलजुल के मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये ये भाई हमें अपने बच्चों की तरह मिलते हैं, हम भी इनको अपने बड़ों की तरह मिलते हैं। कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। इनसे जानते हैं, ये भी इलाका मकीन है, सीनियर सिटीजन है यहाँ के। आप बताइएगा, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ चर्च है, इस हवाले से बताइएगा कि कैसा रहन सहन है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਭਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ। आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। भाईचारे के साथ रहते हैं हम। इवेंट्स पे भी जाते हैं एक दूसरे के, हाँ, जब कुछ जब शादी होती है या हम कोई। जाते हैं, ये भी आते हैं। हमें कोई नहीं, इन्हें कोई परेशानी कोई नहीं। कभी कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ जैसे लोग वाकया तो- अक्सर मतलब कहते हैं कि जी यहाँ जो मुख्तलिफ कम्युनिटी को इबादत करने की इजाजत नहीं है। इधर नहीं ऐसा नहीं कभी ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। प्यार मोहब्बत के साथ प्यार रहते हैं। मोहब्बत के साथ रहते हैं। आप बताइएगा, क्या बताने लगे थे आप? मैं ये सारे बताना चाहता हूँ कि इधर सब ना हम गलियों में घर हैं, सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम भाइयों के, हम सब के घर इकट्ठे हैं, घरों में घर हैं सब। तो एक दूसरे के घरों के पास भी हम बैठ जाते हैं। हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, सब हम उनको एक जैसी समझते हैं सबको, हमारी जो है। तो ये हम सब इधर एक फैमिली की तरह रहते हैं।
हर खुशी में गमी में एक दूसरे के साथ जो है वो बराबर के शरीक होते हैं, तो इससे और ज्यादा प्यार बढ़ता है हमारा। तो शुक्र है खुदा का कि प्यार आगे से आगे ज्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। कम नहीं हो रहा। हाँ जी रात में इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जी जी इकट्ठे बैठते हैं। अभी भी जैसे ये हमारे इधर इनका नाम, शॉप है इधर, इनकी दुकान भी है बैठते हैं। और ये चौधरी पप्पू के नाम से इधर जाने जाते हैं। और ये जिस तरह इनके साथ मोहब्बत प्यार है, इसी तरह दूसरों के साथ भी हमारा सबका मोहब्बत प्यार है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये जी आपस में इनका प्यार मोहब्बत देख लें, यही जो है खूबसूरत पाकिस्तान की असल में खूबसूरती ये है। जी जी ये एक दूसरे के जो मजहब है उनसे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये देखें, ये चर्च है और इसके बिल्कुल साथ ही मस्जिद है। मतलब बिल्कुल दीवारें अगर आप देखें साथ साथ, ये कहते हैं कि अगर नमाज होती है तो फिर ये अपनी इबादत का जो इन्होंने टाइम रखा होता है फिर वो चेंज कर लेते हैं, दुआ का टाइम चेंज कर लेते हैं। चर्च के अंदर मौजूद है और इनसे जानते हैं कि ये चर्च किस जगह वाक़ है और ये चर्च कब इनके इवेंट्स होते हैं और कौन कौन सा इनका इबादत का टाइम है। भाई बताइएगा, एक तो चर्च का नाम बताइएगा कि ये चर्च का नाम क्या है और किस जगह वाक़ है। जी हमारे इस चर्च का नाम सेंट कैथरीन चर्च है और ये फैसलाबाद के इलाका नाजमाबाद में वाक़ है। तो इधर है हम जो भी, आप जैसा कि इस वक्त हमारे रोज़े जो हैं वो चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहा है, इस लिहाज से भी बहुत हम भाईचारे के साथ हर चीज़ को, हर टाइम को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। इवेंट वगैरह हमारे होते हैं, वो हमारे जो फादर साहबान हैं, हमारे बाबूजी हैं, जो वो हमें कोई भी टाइम वगैरह वो हमें बता देते हैं इवेंट से पहले, और हाँ। जिनका हमें नहीं पता। अच्छा, चूंकि 5 वक्त उधर नमाज होती है जी जी और इन्हीं टाइम में आप मैनेज करना होता है, आपने अपना इवेंट जो रखा होता है। जी हमारा कोई भी इवेंट जब इधर हमने रखा होता है, तो सबसे पहले हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी नमाज का टाइम क्या है। हम्म। फिर जब वो हमें बताते हैं कि हमारी नमाज का ये टाइम है, जब वो नमाज अपनी वो अटेंड कर लेते हैं, जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, फिर हम उस टाइम के बाद जो है हम अपना जो इवेंट अपना स्टार्ट कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि उस तरफ से एतराज आया हो आपको कि आप अभी ना करें, आप आजीवन ना करें, कभी ऐसा हुआ? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम जब उनसे कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम हमारा ये नमाज का टाइम है, तो इस वक्त जब नमाज हो जाएगी फिर आप अपना इवेंट स्टार्ट कर लेना। कभी भी उनकी तरफ से इस चीज़ का कभी नहीं हमें कोई कंप्लेन आई कि वो कहेंगे आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, बल्कि वो हमारे साथ बराबर के शरीक होते हैं। हमें इस चीज़ की वो खुश भी होते हैं कि आप इधर हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक दूसरे के काम वगैरह करते हैं, अगर कभी किसी ने कह दिया कि यार ये काम कर दें हमारा? जी, जी, हाँ, बिल्कुल करते हैं। हम तो वो भी जब हमें कोई काम की ज़रूरत होती है, हम उन्हें कह देते हैं, वो हमारे घरों में आ जाते हैं। तो बाज़ टाइम में ऐसा होता है कि इधर अगर उनको कोई ज़रूरत होती है किसी काम की, तो वो हमें कह देते हैं, हम भी उनके घरों में चले जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। क्योंकि इधर हम सब एक फैमिली की सूरत में रहते हैं। इधर कोई ये नहीं है कि कोई ऐसे पड़ोसी या किसी के पास नहीं जा सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। इधर शुरू से सारे इधर रह रहे हैं। शुरू से जब से इधर से हमारे बड़े जो हैं वो भी सबके साथ अख़लाक़ प्यार के साथ रहते थे। तो अब हम जो आगे वाली नस्ल है वो भी सारे एक-दूसरे के साथ तरह मिल-जुल के रह रहे हैं। जी। कोई मोटर वगैरह का आप बताने मैं लगे कह थे? रहा हूँ कि अगर हमारी मोटर खराब हो जाए, वो इधर से पानी लेते हैं, उनकी मोटर खराब हो जाए, वो इधर से लेते हैं। कि ऐसे मतलब हर चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो एक-दूसरे से हम शेयर कर लेते हैं। शर्म तो नहीं आती आपस में, नहीं, वो नहीं क्या कभी नहीं, नहीं ऐसे सर, शर्म की इधर हो कि नहीं यार सर हमने नहीं इधर जाना? चलती ज़्यादा इंसानियत, मज़हब नहीं चलता। क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। सबसे पहले इंसान है, बाद में मज़हब है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं कि जी सबसे पहले इंसानियत है, बाद में मज़हब है और इनको एक दूसरे के मज़हब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के इवेंट्स में भी शरीक होते हैं और कहते हैं कि जब भी नमाज का टाइम हो या कोई भी उनका इवेंट्स हो मस्जिद में, तो हम अपनी इबादत का टाइम उस हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो।
उस जगह पहुंचे हैं जिस जगह मस्जिद और चर्च साथ साथ हैं, यानी कि इस्लाम की जो सही खूबसूरती है वो ये है, इनका आपस में प्यार मोहब्बत वो कैसा है। मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से कि कभी एक दूसरे से कोई मसला तो नहीं हुआ। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइएगा, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, इस हवाले से बताइएगा कभी आपस में कोई किसी चीज पे इख्तलाफ तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी नहीं हुआ। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा नमाज का औकात होते हैं तो वो अपना कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो आगे पीछे कर लेते हैं। हमारी आपस में काफ़ी मोहब्बत है और हम भाईचारे के साथ बड़े अच्छे मोहब्बत से हम रह रहे हैं। और हमारा दीन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी यही थे। मुस्लिम से गैर मुस्लिम से उन्होंने यही हमें सिखाया था। तो हम कोशिश करते हैं कि सब मुसलमानों से और गैर मुस्लिम से मोहब्बत करें। और हम सभी पाकिस्तानियों को और सारे मुल्कों के सारे इंसानों को यही पैगाम देता हूँ कि सभी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। कैसा मिलना जुलना है आपस, एक दूसरे के इवेंट्स पे जाते हैं आप लोग? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपस में काफ़ी हमारा होता है, मिलना-जुलना भी होता है। हमारा कोई भी अगर काम मस्जिद का हो, अगर हमें उनकी चाबी भी चाहिए हो तो वो हमें दे देते हैं। हमारे ऊपर लाउड स्पीकर नहीं है, हमारी आवाज़ सिर्फ़ अंदर-अंदर ही होती है, छोटे स्पीकर लगे हुए हैं और उनकी आवाज़ भी बाहर नहीं आती। यानी कि वो जब भी नमाज का टाइम होता है तो उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो आपसे पूछ के आगे पीछे हाँ, टाइम को कर आगे-पीछे कर लेते हैं। लेते हैं, वो खुद ही आगे-पीछे कर लेते हैं। अगर पूछना पड़े तो पूछ भी लेते हैं। कितने परसेंट लोग यहाँ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहते हैं और कितने परसेंट मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं? ये 100 में से 90% तो रहते हैं मुसलमान, जी। 10% ये हैं कि सिर्फ़ इनके ना पीछे हमारा जो पीछे वाली गली में एक दरवाज़ा है इस मस्जिद का, हम्म माशाल्लाह 2 दरवाज़े हैं तो उसमें 2 गलियाँ हैं इनकी, हम्म। क्रिश्चियन की। कितना अरसा एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे हो माशाल्लाह गए? तकरीबन 30 साल से 30 30 साल साल से? से ये ताल्लुक उनका आपस में है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए यहाँ और हम्म। कभी भी मैंने भी नहीं देखा कि यहाँ पे कोई भी इस तरह का मामला हो। किसी को किसी से कोई इख्तलाफ नहीं? कभी नहीं हुआ। एक दूसरे का काम वगैरह कर लेते हैं जब भी उनको कोई चीज की जरूरत हो? हाँ, वो छोटा-मोटा जो मुझसे देते हैं, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए हो, जिस तरह के अगर उनका कोई पानी का मसला बन जाए तो वो उसमें भी वो हमसे ले लेते हैं। हम दे देते हैं, कभी नहीं मना करते। अगर वैसे भी कोई चीज़ हमें भी कोई छोटा-मोटा कोई काम हो, अगर हमें उधर जाना पड़े तो वो फिर भी खोल देते हैं ताला। कौन सा इलाका और मस्जिद का नाम बता दें? ये मोहम्मद अली फजली मस्जिद है और नाज़िमाबाद बी ब्लॉक, फैसल। नाजमाबाद में ये वाक़ जी है। हाँ जी, जी। गुलशन तमीर करवाई थी और इस मस्जिद का मज़ीद और काम भी हो रहा है। अच्छा आप बताएं, आप अभी आए हैं, आपस में क्रिश्चियन और मुस्लिम यहाँ रहते हैं, चर्च और मस्जिद साथ साथ है, इस वाले से आपका क्या कहना है? यार वो अपनी इबादत करते हैं, हम लोग अपनी इबादत करते हैं। जो हमारी मस्जिद की आवाज़ है वो बाहर नहीं आती, उनके चर्च की आवाज़ इधर नहीं आती। दोनों अपनी अपनी इबादत में मसरूफ है और दोनों ने तय किया आपस में जो स्पीकर है ना जो मस्जिद में लगे हुए हैं उसकी आवाज़ मस्जिद के दूसरा की कायम रहेगी। आपस में कभी एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, शुक्र। प्यार मोहब्बत से जी रहते हैं। हाँ जी। इमाम साहब से मस्जिद भी अंदर से देखेंगे और इनसे पूछते हैं कि एक टाइम में कितने नमाजी यहाँ जो नमाज पढ़ते हैं। सर बताइएगा, एक टाइम में कितने नमाजी यहाँ नमाज पढ़ते हैं? एक नमाज में आम रूटीन में जो नमाजें होती हैं हमारी, उसमें तकरीबन 200 से 300 बंदा हो जाता है और जुम्मे वाले दिन 1000 बंदा माशाल्लाह होता है। माशाल्लाह 1000 बंदा। हमें अंदर से थोड़ी सी मस्जिद दिखाएंगे? जी, आप देख लें ऊपर भी नीचे भी जहाँ ये भी। जी वो मस्जिद है, आप देखें, ये साथ में चर्च है और ये मस्जिद है। और कहते हैं कि जी जब भी कभी भी इधर इवेंट्स हुआ तो वो हमारा इवेंट्स मतलब हमसे पूछ के रखते हैं। ये जो अंदर से मस्जिद है और यहाँ मतलब नमाज पढ़ने के लिए जो 1000 से कहते हैं कि जी ज़्यादा लोग जुम्मे के दिन वो आते हैं। मस्जिद के अंदर आए हैं और मस्जिद के नमाजी और यहाँ के रहायशी वो भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सिटीजन है। इनसे जानते हैं कि एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ चर्च है, इनको कभी किसी बात से कोई इख्तलाफ तो नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? ठीक है जी। अंकल बताइएगा, एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ मस्जिद है, बिल्कुल साथ साथ दीवारें हैं, तो इस सांझी हवाले से दीवार जरा है, बता। सांझी दीवार है। सांझी दीवारें हाँ हैं। जी, सांझी दीवार है। कोई हमारे साथ इन्हें कोई झगड़ा नहीं हुआ। कभी भी कोई किसी कभी बात भी नहीं। आपस में कैसे रहते हैं? जितना आपस में घर है। यही इस्लाम की असल हाँ जी, खूबसूरती है। हाँ जी।
कहते हैं कि जी आपस में जैसे घर हैं, एक दूसरे के साथ साथ ही कभी भी किसी भी बात पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। जब भी यहाँ इबादत होती है, यहाँ जब भी नमाज होती है, तो वो अपने इवेंट्स का टाइम जो है वो आगे पीछे कर लेते हैं। आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे के इवेंट्स पे भी जाते हैं, लेकिन वो शादी ब्याह और दीगर कोई गमी खुशी हो उसमें